शहर के डीवाईएसपी और एसपी साहब से मिले, निवेदन दिया, क्या डिमांड था और उन्होंने आश्वासन क्या दिया आपको? ऐसा है कि मालेगांव सुधार कमेटी महीना 1.5 महीना हुआ बने हुए। इसमें तमाम ही उलमाए कराम, हर मसलक के उलमा जुड़े हुए हैं और हमने मेमोरेंडम डीवाईएसपी साहब, एडिशनल साहब को दिया कि वो लोग कार्रवाई कर रहे हैं और कुछ जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे अभी 1-2 जो प्रॉब्लम्स हुए, वो कुछ घरेलू तनाज़े के ऊपर भी कुछ मैटर होते हैं, है ना। इसको क्राइम नहीं कहे, ऐसे मेरा तुम्हारा कोई, तुम मेरे भाई है, मेरा कुछ आपस का लेन देन है, तो वो झगड़े जो है इस किस्म के 2-3 झगड़े इसमें सामने आए। एक आज़ाद नगर में जो है वो एक थोड़ा सा क्राइम टाइप था जिसपे 307 दाखिल हुआ। तो पुलिस जो है अपनी कार्रवाई कर रही है और पुलिस की कार्रवाई पे हम मुतमईन हैं। और मालेगांव शहर जो है बहुत बड़ा, 15 लाख से आसपास का पॉपुलेशन मालेगांव शहर का आसपास हो गया है, तो इसलिए हमारे मालेगांव शहरियान की भी इसमें ज़रूरत यह है कि हम सबको मिल करके इसका सामना करना पड़ेगा अगर शहर को बचाना है। जैसे पहले एक सरदारी निज़ाम हुआ करता था, सरदारी निज़ाम के अंदर महल्लावारी सरदारी कमेटी रहती थी। उस सरदार की वहाँ पर इतनी चलती थी कि परिंदा पर नहीं मारता था। आज वो सरदारी निज़ाम शहर में ख़त्म हो चुका है, इसलिए हम उस पर भी हमारी कमेटी ये जोर देगी कि एक सरदारी निज़ाम को वापस मालेगांव शहर में लाया जाए और उसके ज़रिए मालेगांव शहर को कंट्रोल किया जाए। आपकी तहरीक जिस तारीख से शुरू हुई है वहाँ से लेके आज तक ऐसा लग नहीं रहा है शहर भर में कि कमेटी पूरी ताकत से लगी हुई है, नशा कहीं किसी भी दर्जे में कम हुआ हो? देखो, अल्हम्दुलिल्लाह सुधार कमेटी जब से बनी है, आप कार्रवाई देखेंगे, 32 कार्रवाई हम सुधार कमेटी की हुई है। आप रिकॉर्ड निकालिए, यहाँ पर आपको समझ में। हमारे मुँह मियाँ मिट्ठू हम बनना नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि भाई शहर का नौजवान सुधरे और इसकी तरफ है ना, शहर अच्छा हमारा बने। पुलिस डिपार्टमेंट कार्रवाई कर रही है, बहुत सारे काम जब से 1-1.5 महीने के अंदर हम लोगों ने, सब लोगों ने, कमेटी बनती है, कमेटी उस काम को अंजाम दे रही है। स्लो ही सही, लेकिन कामयाबी मिल रही है। आप देख रहे होंगे कि स्कूल के बच्चे, मदारिस के बच्चे और उलमाए कराम कॉर्नर्स मीटिंग के ज़रिए लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी इतनी स्पीड में है, जो धंधे के अंदर 10 रुपये का 100 रुपये बन रहा है, तो इसके अंदर तो लोग जाएंगे ना। अब इसको कम करने के लिए जो मैंने आपसे कहा, सरदारी निज़ाम का होना बहुत ज़रूरी है, जब भी उसकी रोकथाम होगी। तो एक बहुत बड़ा शहरी लेवल पे प्लेटफार्म बना के एक जागरूकता ऐसा बड़ा वहीं फैलाएंगे क्या? जी, अभी मौलाना उमरैन साहब और हमारे जो अमीनुल कादरी साहब, ऐसे जो लोग हैं उलमाए कराम बड़े बड़े मालेगांव शहर के, वो थोड़ा सा बिजी थे, उम्रे पे गए थे, कुछ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ के मैटर में जुड़े हुए थे। अभी सब मालेगांव शहर में है। हम सरदारी निज़ाम के ऊपर उसको इसलिए जोर दिया जाएगा कि सरदारी निज़ाम होगा तो शहर कंट्रोल में आएगा। सुधार कमेटी बनी, एक खौफ बैठ गया शहर में, तो एक खौफ यकीन ही है आवाम का कि कुछ ना कुछ सुधार होगा। इस पर आगे मुस्तकबिल में क्या कार्रवाई रहेगी सुधार कमेटी की, आप लोग क्या कहेंगे? जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मालेगांव शहर में वार्ड वाइज, जैसे वार्ड है, मालेगांव शहर बहुत बड़ा है। सुधार कमेटी के अंदर अगर मेंबर हमारे 200 है, तो 200 मेंबर शहर को कवर नहीं कर पाएंगे। और शहर को कवर करने के लिए जो वार्ड वाइज जो हमें कमेटियां बनानी है, सरदारी निज़ाम को जो कायम करना है, अभी अगली मीटिंग में हम इसको तय करेंगे और तमाम ही वार्ड के लोगों को बड़ी जगह पर इकट्ठा कर करके मस्जिद के अंदर जमा करके, और उसमें और मस्जिदों के ज़रिए भी हम जैसे ये काम अंजाम दे सकते हैं, लेकिन हम मीटिंग ले करके इस काम को अंजाम देंगे इंशाअल्लाह। सर, और थोड़ा हम एक जानना चाहेंगे कि पार्लर बोल करके, जैसे एक पार्लर ही टारगेट जो शहर में तमाम बुराइयां मौजूद है, तो दूसरी बड़ी बुराई है, तो पहले हम बड़ी बुराइयों को क्यों ना ख़त्म करें? देखो, मौलाना उमरैन साहब एक पार्लर में गए थे, जैसा आपने देखा, और ना उस पार्लर वाले को समझाए बुझाए, मैटर वहाँ पर ख़त्म हुआ। लेकिन ये ऐसी बुराइयां हैं कि अचानक से ये ख़त्म नहीं होगी, इसके लिए मेहनत की ज़रूरत है। और मेहनत के तमाम मसलक के उलमाए कराम इसके अंदर जो फ़िक्रमंद है, और फ़िक्रमंद इसलिए है कि फिर जैसे मस्तूरात के इस्तेमाल लेना, ये हर मसलक की ज़िम्मेदारी है।
मस्तूरात के इस्तेमाल ले करके उसको कवर करने की जो बात है, ये मस्तूरात को तो मस्तूरात ही कवर करेगी। कानून कायदा तो आपको लोग समझता क्या है, बराबर ना। इसलिए मस्तूरात का मामला, इसलिए मस्तूरात ही इसको कवर करेगी। और ये भी हम मीटिंग के अंदर इंशाल्लाह कमेटी इसके ऊपर जोर देंगे कि हर मसलक के जो उलमाए कराम हैं ये शहर में गश्त करे, औरतों में भी गश्त करे और उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। ऐसी हमारी एक आगे की प्लानिंग है। शहर के उलमाए कराम के साथ साथ बड़े सियासी लोगों को भी आप दावत देंगे क्या? दावत फिक्र क्यों नहीं देंगे भाई, देना उनका भी काम है, उन्होंने भी जुड़ना चाहिए। वो भी एक शहरी है, मालेगांव शहर में वो भी रहते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है कि गैर सियासी प्लेटफॉर्म है, इसको गैर और शहर का अगर सुधार के लिए जो भी सुधार कमेटी में आना चाहे हम उनको लब्बैक कहेंगे। वो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे साथ काम कर सकते आप हैं। उनको दावत नहीं देंगे? बिल्कुल दे देना, सभी को दावत दे देना भाई, आपके चैनल के जरिए आज से दावत देना, अभी दे दावत के आप लोग भी आइए, जुड़िए और हम जा करके मिल के भी दावत देते सर हैं। आखिरी एक सवाल था, जैसे मालेगांव शहर सुधार कमेटी है तो ऐसा मोहल्ला सुधार कमेटियाँ छोटी छोटी आप बनाएंगे क्या? इंशाल्लाह वही बात चली था, वो सरदारी जो निज़ाम है जो आपने सवाल किया, वही सरदारी निज़ाम उसी को, वही वार्ड कमेटी में जो सरदारी निज़ाम पहले चलता है, जैसे आज धुलिया के अंदर कायम है, मोहल्ला सुधार कमेटी। हाँ आज धुलिया के अंदर कायम है, धुलिया के अंदर बिगैर सरदारी निज़ाम के नहीं चलता। इस तो मालेगांव में भी यानी आज भी धुलिया के अंदर कायम है, इसलिए वहाँ पे धुलिया के अंदर आपको ये सब ज़्यादा इंसिडेंट नहीं मिलेंगे, लेकिन मालेगांव में इंशाल्लाह उसी के जरिए हम सुधार लाने की कोशिश करेंगे। मोहल्ला सुधार कमेटी की वो उसके ताल्लुक से हम आपका हमारा सवाल है, सरदारी निजाम तो ठीक है इंशाल्लाह मालेगांव शहर सुधार कमेटी जो है दोनों एक ही है। देखो सुधार कमेटी आप अगर वार्ड वो सियासी होगा थोड़ा सा, लेकिन निज़ाम जो है वो उसी तर्ज पे चलेगा। अगर वार्ड कमेटी बनाने का बोलेगा तो वो सियासी हो जाएंगे।